जब ये खबर 19 सितंबर 2025 को आपको पहली बार मिली और आपके दोस्त भी थे, आप कहाँ थे? कैसे पता चला था? मैं उस समय कहीं से घर पहुंच रहा था, तो क्योंकि मैं गाड़ी में था, मैं कुछ एक्सेस नहीं कर पा रहा था। मुझे सबसे पहले ये खबर मेरे माँ ने दिया और माँ बहुत ही भावुक थी, अ, लगभग रो रही थी क्योंकि उस समय डेथ डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो माँ ने बोला जुबीन को वो एक्सीडेंट हुआ है पैराग्लाइडिंग में। तो पहला मेरा रिएक्शन था पैराग्लाइडिंग या स्कूबा डाइविंग, माँ को पूरी बात तो टीवी में जो देख हुँ, रही हुँ, थी। हुँ। तो मुझे लगा जुबीन तो ऐसे-ऐसे मतलब वो थोड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह करते थे और जुबीन को एक खड़ोस भी आ जाता था तो न्यूज़ में आ जाता था। तो मैं शुरू में पहले जब वो जुबीन के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा घर पहुँच के पता करूँगा। इतने में माँ का फ़ोन आया। इस बार माँ रो रही थी कि जुबीन का निधन हो गया। और क्योंकि वो हमारे घर आते थे, माँ को माँ हुँ। ही बुलाते थे जुबीन। और 1-2 दफ़ा माँ जब बीमार थी थोड़ा-सा, वो आके चाय-वाय पिलाया था जुबीन ने। वो ऐसा ही है, वो सुपरस्टार है तो आपके घर में आके वो अंडा छील रहा है, तो माँ बहुत दुखी थी। तो अब पहले 5 मिनट तक तो मैं ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि जुबीन के निधन हो चुका है। मुझे लगा, मैंने पूछा तुम्हें कहाँ पता चला? माँ ने बोला टीवी में आ रहा है। मैंने बोला एसएमई चैनल्स में आ रहा है। मतलब ये लोग एग्ज़ैगरेट भी कर सकते हैं क्योंकि सिंगापुर में हुआ है। तो मैंने पता किया अपने सोर्सेस से और मुझे पता चला कि जुबीन के निधन हो चुके हैं। तो काफ़ी देर तक तो मतलब 1 डेढ़ घंटे तक तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूँ? क्या बोलूँ? किससे बात करूँ या क्यों ऐसा हुआ? अ, फिर मेरा मतलब 1 घंटे के बाद मैं घर पहुँचा, सारे मेरे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एक्टिवेट किया। साथ में ये भी है कि हम कुछ भी करें, आखिर में हम पत्रकार भी हैं, रिपोर्ट करना। तो रिपोर्ट भी किया। हुँ। क्योंकि मैं एक वेब पोर्टल भी चलाता हूँ, इंडिया टुडे एनी। और फिर टीवी के लोग भी, हमारे आज तक, इंडिया टुडे के लोग, उन लोगों ने भी मेरे से कांटेक्ट किया। तो रात 11-12 बजे तक तो काम में मगन था। उस समय एक स्टोरी की तरह प्रोसेस कर रहा था कि जुबिन गर्ग के निधन हुआ। अब जब थोड़ा-सा फुर्सत मिला एंड इट स्टार्टेड सिंकिंग इन कि मैं उनसे ज़िंदगी में कभी बात नहीं कर पाऊँगा, तो एक अलग तरीके का दुःख और सैडनेस, मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक एक मुझे लगता है ये फीलिंग असम के सब लोगों को हुआ होगा। और एक दुःख मेरा ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट मैं जुबिन से मिला था जुलाई में, एक फ़्लाइट में गुवाहाटी मैं जा रहा था। और फ़्लाइट में काफ़ी सारे लोग थे, मतलब असम के ही लोग थे। तो मैंने पहले सोचा जुबिन के साथ आस-पास सारे लोग हैं, तो मैं उनसे बात नहीं करूँगा। क्योंकि भीड़ में मुझे बात करना पसंद नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वो मेरे साथ संदीप फूकन पत्रकार है, हुँ। हिंदू के सीनियर पत्रकार है और मैं बहुत आदर करता हूँ संदीप दा के। तो संदीप दा और संदीप दा के पत्नी भाभी जी, वो दोनों थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जुबीन से एक बार मिलना है, तो मैं मिलाने ले गया। जब जैसे ही जुबीन ने मुझे देखा और मेरी वाइफ़ रितु, हम दोनों को देखा, तो उन्होंने पकड़ लिया हमें। तो उसके बाद हम फ्लाइट में गए, बस में, और एक साथ उड़ान भरे। तो मेरे साथ ही था। जब हम उतरे वहाँ पे उन्होंने बोला कि आज मैं कहीं जा रहा हूँ, कल वहीं रहूँगा, परसों हम ज़रूर मिलेंगे। जुबीन ऐसे कई बार कहता है, तो हाँ, हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, फिर भूल जाता है या बिज़ी हो जाता है, मैं भी बिज़ी हो जाता हूँ। इस बार उन्होंने फ़ोन किया था हुँ। और वो फ़ोन मैंने मिस कर दिया था। और मैंने इतना सोचा नहीं था उस समय, मिस कर दिया। मैंने सोचा बाद में हुँ। अ, जुबीन से मिल लूँगा, बात कर लूँगा। लेकिन इतने में, क्योंकि मैं कम दिनों के लिए गुवाहाटी जाता हूँ, मम्मी-पापा के साथ मैं ज़्यादा समय बिताना पसंद करता हूँ। मैं सोशलाइज़ भी नहीं करता हूँ गुवाहाटी में। ऑफ़िस जाता हूँ, घर आता हूँ। और वो कभी मिल ही नहीं पाए। तो आप सोच सकते हो, मैंने जुबीन का फ़ोन मिस कर दिया और वो मिस ही रह गया। तो ये बात मुझे कितना अभी भी दुःख देता है।